जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 50 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 49 तक हो चुका है। अगर वे सारी वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से अगर आप सारी वीडियो देख ले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम 40 प्रश्न देखने वाले हैं। तो आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि 40 प्रश्नों में से आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं। तो पहला 9 प्रश्न है आपके सामने कि भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1927 ईस्वी में, 1929 में, 1931 में और 1933 में। बताइए इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब है। भगत सिंह ने असेंबली में हॉल में कब बम फेंके थे। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1929 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी थी। 1930 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में और 1946 ईस्वी में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम पाकिस्तान का निर्माण का मांग कब रखा था। तो सेकेंड प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1940 ईस्वी में। चलिए थर्ड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। ए बी एलेक्जेंडर, बी है पैथिक लॉरेंस, सी है सर क्रिप्स स्टेफोर्ड और डी है कि लॉर्ड रिपन। बताइए थर्ड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं पैथिक लॉरेंस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया। 1926 ईस्वी में, 1927 में, 1929 में और 1930 ईस्वी में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था। बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 1930 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया। 1948 ईस्वी में, 1952 में, 1958 और 1964 ईस्वी में। बताइए 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया। तो 5 प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 6 प्रश्न है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए 6 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो 6 प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, आप वहां ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 7 प्रश्न है कि किस देश को वनों का देश कहा जाता है। कांगो को, थाईलैंड को, इंडोनेशिया को और नॉर्वे को। बताइए 7 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है। तो 7 प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांगो। नेक्स्ट 8 प्रश्न है कि ज्वालामुखी के मुख्य को क्या कहा जाता है। क्रेटर, एपीसेंटर, फॉक्स और वोल्केनो पाइप। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। ज्वालामुखी के मुख्य को क्या कहा जाता है। तो 8 प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा, कृष्णा, गोदावरी और ताप्ती। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जितने भी भारत में नदी है वो
पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, सभी के सभी डेल्टा बनाती है। लेकिन यहाँ पर जो नदी ताप्ती नदी है ये पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी, ताप्ती। ताप्ती है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, इसके जगह पर ये ज्वार नद मुख बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न आपके सामने कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? हिमनद, एस्चुअरी, घाटी और ड्रोन। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस्चुअरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? अंगारा, पदार्थ, मलबा और मैग्मा। बताइए 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? चट्टानों में जो गर्म तथा तरल पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है? तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान कहलाता है। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका पूछा गया है। पंपास, सवाना, प्रेरी और स्टेपीज। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरी। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना, बेल्ट्स, पंपास और प्रेरी। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? यहाँ पर अफ्रीका के घास का मैदान का नाम पूछा है। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका के घास का मैदान का क्या नाम है? तो सवाना नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? सवाना, प्रेरी, पंपास और बेल्ट्स। बताइए 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो अफ्रीका के जो शीतोष्ण घास मैदान होता है उसका नाम है बेल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? जल से, निर्वात से, कांच से, इनमें से कोई नहीं। बताइए किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होता है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 15वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? प्रथम, चतुर्थ, छठा और आठवां। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं पहला, बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है कि गर्दन में केशरुक्की की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 8 और 9। जल्दी से बताइए 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो गर्दन में केशरुक्की की संख्या टोटल होती है, वो होती है बी, यानी 7। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में, 1901 में, 1906 में और 1911 में। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। बताइए 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1896 बिल्कुल सही जवाब है। 20वां प्रश्न है कि देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। बताइए देश में कुल कितने बार अभी तक आपातकाल लागू है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 बार। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में। ये भी याद रखिएगा। 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है। नेक्स्ट यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक किस वर्ष कितनी बार होती है? यहाँ पर बोला गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक 1 वर्ष में कितनी बार होती है?
1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। बताइए 21 प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखते हैं 22 नंबर कि अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? 1781, 1796, 1806 और 1829। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? अरुण ग्रह की खोज कब की गई? 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1781 ईस्वी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए प्लीज़। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है 23.1/2 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और भूटान। बताइए 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला राष्ट्र कौन सा है? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। बताइए 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर पूछा है कि वह कौन सा महाद्वीप या बोले कि कौन सा महादेश है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है। तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि आइसलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए चारों ऑप्शन को देख लीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आइसलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्थिंग। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली, गुलाब का फूल, गरुड़ और सफ़ेद लिली। बताइए 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ब्रिटेन का यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह बताना है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, गुलाब का फूल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है कि बरनामा किस देश के समाचार एजेंसी है? मलेशिया के, इंडोनेशिया की, ईरान के और जापान की। बताइए 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बरनामा किस देश के समाचार एजेंसी है? तो 29 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, मलेशिया, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का 30 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ओटावा किस देश के किनारे स्थित है? बताइए यहाँ पर जो ओटावा है, यहाँ पर देश के अलावा यहाँ पर किस नदी के होगा, किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट लॉरेंस नदी। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर स्थापना भारत की पहला राज्य कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश था कि भाषाई के आधार पर सबसे पहले राज्य का गठन किया गया था। यहाँ पर पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945 में, 1951 में, 1953 और 1956 में। बताइए 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? अग्नि, त्रिशूल, आकाश और पृथ्वी। बताइए 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पृथ्वी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि काराकोरम दर्रा भारत
के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और सिक्किम में। जल्दी से बताइए, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 33वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर ले। जीवन बीमा निगम, बताइए इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? 1948 में, 54 में, 53 में, 56 में। बताइए LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 34वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1956 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? भारत, इंग्लैंड, जर्मनी और ग्रीस। बताइए आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? आर्किमिडीज किसका खोज किया था? तो ये उत्प्लावन बल का खोज किए थे। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 35वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रीस के। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो ये ग्रीस के थे। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न देखते हैं। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए, शिक्षा के लिए, सूती वस्त्र के लिए और चाय के लिए। बताइए डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। किसके लिए ये प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। 36वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 39वां प्रश्न देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह एशिया के या भारत के ये प्रथम व्यक्ति थे जिसको नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था। इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 4 बिट्स का एक समूह एक डैश बनाता है, यानी 4 बिट्स मिलकर क्या होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 बिट्स बराबर एक निबल होता है। तो इसमें हम टोटल 40 प्रश्न देखे। आप 40 में कितने का सही जवाब दिए हैं आप कमेंट करके बताना है। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों का पास शेयर कर दे, और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और नेक्स्ट वीडियो शाम 7 बजे आएगा, तो भी देखना नहीं भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।